आज की सबसे बड़े खबर के साथ शुरुआत करते हैं। मॉक ड्रिल की रणनीति देहरादून में भी तैयार हो गई है। मॉक ड्रिल को लेकर बैठक चल रही थी और बैठक में रणनीति तैयार कर ली गई है। बैठक में सिविल डिफेंस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। आईएसबीटी एमडीडे कॉलोनी ट्रांसपोर्ट नगर में मॉक ड्रिल आयोजित होगी। 4 बजे ये मॉक ड्रिल शुरू की जाएगी। 30 मिनट तक का पावर कट भी किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4 बजे मॉक ड्रिल शुरू होगी। दरअसल देहरादून में मॉक ड्रिल होनी है। मॉक ड्रिल की रणनीति पूरी तरीके से तैयार हो गई। इसको लेकर बैठक हुई। बैठक में सिविल डिफेंस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आईएसबीटी एमडीडे कॉलोनी ट्रांसपोर्ट नगर में मॉक ड्रिल की जाएगी। 4 बजे मॉक ड्रिल का समय रखा गया है। देहरादून में 30 मिनट का पावर कट भी किया जाएगा। मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को ये बताया जाएगा कि कैसे अगर किसी भी तरीके की हमले जैसी स्थितियां बनती हैं तो उनसे एक आम व्यक्ति, आम नागरिक अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकता है। साथ ही साथ जो विभाग है उनके समन्वय बनाकर भी लोगों की सुरक्षा कैसे की जाएगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में बैठक हुई है और बैठक के बाद ये तय किया गया है कि 4 बजे देहरादून में आईएसबीटी एमडीडे कॉलोनी ट्रांसपोर्ट नगर में मॉक ड्रिल का आयोजन होगा और इस मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। अगर किसी भी तरीके की ऐसी स्थितियां बनती हैं, कोई हमला अगर होता है, क्योंकि तनाव है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने करारा जवाब पाकिस्तान को दिया है, लेकिन उसके बाद तनावपूर्ण स्थितियां जरूर हैं और ऐसे में पूरी तरीके से पूरे देश भर में अलर्ट रखा गया है। देखिए, संसाधन जो भी राहत और बचाव कार्य में लगते हैं, चाहे वो जेसीबी हो, फायर टेंडर हो, मेडिकल डॉक्टरों की टीम हो, पशु डॉक्टर की टीम हो, और चाहे जल संस्थान हो, बिजली हो, और चाहे फायर टेंडर हो, वुड कटर हो या आयरन कटर हो, ये सब और भी जितने भी इसमें हथियार औजार या जिनकी ज़रूरत पड़ती है वो सभी स्टेजिंग एरिया में एक जगह जो है एक्युमुलेट किए जाएंगे। और साथ ही इसके से जुड़े विभागों से जो ऑफिसर हैं वो सारे रहेंगे। और ये बेसिकली जो सायरन, जो सिविल डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुल 7 जगहों पे पहले से डिफाइंड जगह हैं, वो करे जाएंगे। उसके बाद पोस्ट जो मॉक ड्रिल है, ये सिविल डिफेंस के चेतावनी के बाद वो एमडीडीए कॉलोनी है और आईएसबीटी पे है, और उस दौरान सीमित मात्रा में या सीमित स्तर पे ट्रैफिक डाइवर्जन का भी जो है प्रोविजन किया गया। विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता योगेश आर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, मॉक ड्रिल का जो समय तय किया गया है वो 4 बजे है। क्या तैयारियां देखते हैं आप मॉक ड्रिल में और किस तरीके से इस मॉक ड्रिल को किया जाना है? साथ ही साथ यहाँ पर जो बैठक हुई है उसमें क्या महत्वपूर्ण मंथन हुआ? कौन कौन लोग इस बैठक में मौजूद थे? देखिए रवि, बिल्कुल जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध तनाव देखा जा रहा है, उसको लेकर के आज 244 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है और ये 4 बजे मॉक ड्रिल होगी। ऐसे में देहरादून में भी आज मॉक ड्रिल का जो है समय रखा गया है 4 बजे का, और इसमें मॉक ड्रिल को लेकर जो है एक बैठक की गई जिसमें रणनीति तैयार की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सीईओ की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें बैठक में एनडीआरएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एएमसी, यूपीसीएल, एसडीआरएफ, आरटीओ, सिविल डिफेंस के वरिष्ठ अधिकारी जो थे वो मौजूद रहे थे। और मॉक ड्रिल को लेकर के स्थान चिन्हितकरण को लेकर भी बैठक में कई चीजें बात हुई। उसके बाद 2 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जिसमें आईएसबीटी एमडीडे कॉलोनी ट्रांसपोर्ट नगर में जो है मॉक ड्रिल होनी है। और अगर ऐसे में अलग अलग जगहों पे 25 विभिन्न विभागों के जो है अधिकारी जो है वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही जिस तरह से मॉक ड्रिल शुरू होगी तो पुलिस की लाइन में भी सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 2 मिनट का जो प्लेन सायरन है वो बजाया जाएगा, जिससे ये कहा जाएगा कि युद्ध अभ्यास के दौरान जो है अगर ऐसी समस्याएं आती है, जब युद्ध होता है, तो हमें ये सायरन सुनने के बाद किस तरह से अपने आप को बचाना है उसके जो जानकारी है वो वहां पर दी जाएगी। इसके साथ ही अप राउंड सायरन बजेगा जो कि रेड सिग्नल का संदेश देगा। इसके अलावा जो है 2 मिनट के बाद दोबारा सायरन बजाया जाएगा जो कि सामान्य स्थिति के लिए होगा। इस दौरान अगर देखा जाए तो 5 वॉलंटियर रहेंगे जो कि जन जागरूक का संदेश देते हुए नजर आएंगे। और 30 मिनट का पावर कट लगाया जाएगा, क्योंकि वो ब्लैकआउट का संदेश देगा कि अगर ब्लैकआउट के दौरान हमें किस तरह की सावधानियां रखनी है कि ब्लैकआउट होता है तो हमें अपनी घरों की लाइटें बंद करनी है, एक भी लाइट नहीं जलानी है, मोबाइल की फ्लैश लाइट भी बंद रखनी है। अगर हम कहीं से रास्ते से जा रहे हैं तो बाइक की अगर लाइट है तो उसको भी हमें बंद रखनी है, ताकि अगर दुश्मनी विमान जो है अगर हमारे ऊपर से निकलता है तो वो उन जो लाइट है उनको चिन्हित करते हुए हमें कई बार हमला कर सकता है, जिससे काफी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। जी रवि। ठीक है योगेश, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए।